ये है कि जैसे मैंने इस वाक़े की बात करते हुए कहा कि बार बार ये वाक़यात हो रहे हैं और जो सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है सर, मैंने तस्वीरें दिखाई हैं मीडिया के ऊपर, सर पहुंच भी नहीं सके टाइम पे और बाद में क्या किया कि वो डंपर जिसके अंदर कूड़ा डाला जाता है जनाब, उसके अंदर मैयतें रख के पंजाब भिजवाई गई हैं। ये कसूर है उन टूरिस्ट का। वो अगर आप उनको बचा नहीं सके, उनको इज्जत से पंजाब तो पहुंचा दें। डंपर्स के अंदर जनाब स्पीकर वो मैयतें जो है वो वहां से रवाना की गई हैं। इसके लिए किसी हुकूमत की जरूरत नहीं है, इसके अंदर थोड़े से एहसास की जरूरत है। फिर जब जब एयर एम्बुलेंस चीफ मिनिस्टर साहिबा ने पंजाब में शुरू की मुकाबला, हम जी एयर जो है वो एम्बुलेंस शुरू करने लगे हैं, वजीर आला ने अपना हेलीकॉप्टर दे दिया है, उसका टेस्ट रन भी कर लिया। वजीर सेहत ने जाके टेस्ट रन किया। कहां गया था वो हेलीकॉप्टर उस वक्त? 2 घंटे के अंदर जनाब स्पीकर मैंने चेक किया है, जिस जगह पर वो हेलीकॉप्टर मौजूद था वजीर आला हाउस के अंदर, वहां से एग्जैक्टली 20 मिनट में वो हेलीकॉप्टर वहां पहुंचाया जा सकता था। नहीं पहुंचाया जा सका। और अब एक और बेशर्मी का आलम यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर विक्टिम ब्लेमिंग हो रही है। वो वहां गए ही क्यों? उनको जाना ही नहीं चाहिए था। इंतजामिया किस लिए होती है जनाब स्पीकर? इंतजामिया को Nothing could be more shameful. Nothing could be more shameful. और अब भी उनको कह रहे हैं तो इंतजामिया कहां गई थी घास खाने के लिए? बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं शुरू में ही आपसे गुजारिश करना चाहती थी कि कल सवात में एक बहुत अंधोनाक वाक़या पेश आया है। अगर कारी साहब को बुला लिया जाए, 10 जो एक ही ख़ानदान के लोग हैं जिनकी डस्के से जिनका ताल्लुक़ है, जिनकी लाशें मिल चुकी हैं, उनके लिए दुआए खैर करा ली जाए। और जो बाकी कल का वाक़या है उसके ऊपर मैं गुफ्तगू ज़रूर करूँगी। लेकिन सवात के एक वाक़े से जनाब स्पीकर एक बात तो तय हो गई कि हुकूमतें सबके पास होती हैं, बजट भी सबके पास होते हैं, रिसोर्सेज भी सबके पास होते हैं। कमी अगर होती है जहाँ पर लोगों की ज़िंदगियाँ जो है वो दाव पे लगती हैं, वहाँ पे कमी होती है उस एहसास की, उस एहसास ज़िम्मेदारी की और उस जवाबदेही की कि कल को इस एक लाश का जवाब अल्लाह पाक ने आपसे लेना है। जनाब स्पीकर, खैबर पख्तूनख्वा एक खूबसूरत सूबा है हमारा, हमारे लोग बहुत खूबसूरत हैं वहाँ के। वहाँ पर बहुत सारे लोग दुनिया भर से, पाकिस्तान से, पंजाब से भी लोग सैर व तफरी के लिए जाते हैं। बार बार दरियाए सवात के ऊपर इस वाक़े की रेपिटेशन और 15 साल से एक ही जमात की वहाँ हुकूमत होना बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सियासत नहीं है जनाब स्पीकर इसके अंदर। मैं कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहती, लेकिन ये तो पूछ सकती हूँ एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते से कि बार बार दरियाए सवात पे इस वाक़े ये बार बार क्यों होता है? और होता है तो एक रेस्क्यू का एक कैंप ही लगा दें, एक रेस्क्यू के कोई 4 लोगों को नॉमिनेट ही कर देते। हमने जो है अलर्ट जारी कर दिया था, उसके बाद हम फारिग हो गए। सर ऐसे नहीं होता है। आप हुकूमत ऐसे फारिग नहीं हो सकती, आपको जवाब देना पड़ेगा। वहां पर लोग रेस्क्यू को बुलाते रहे, 2 घंटे बाद रेस्क्यू के लोग तब आए जब तक 8 लाशें, लोकल लोग जो है, एक लड़का, जनाब स्पीकर मैं समझती हूँ कि पूरी पंजाब असम्बली की तरफ से उस लड़के का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसका नाम है मोहम्मद हलाल। उसने सर अपनी मदद आपके तहत एक छोटी सी कश्ती बनाई हुई है टायरों के साथ, और उसने 8 लाशें जो हैं वो बरामद करके रेस्क्यू के आने से पहले अस्पताल में पहुंचाई। और वहां पर लोग पुकारते रह गए, शायद पंजाब वाले जो हैं उनको याद नहीं रहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए सिर्फ नंबर 804 चलता है। वहां पर रेस्क्यू की जरूरत नहीं पड़ती। 804 जो है जूते पे लिख लें, सिर पे लिख लें, जहां मर्जी लिख लें, उनके मसाइल शायद उस विरत से हल होते हैं। लेकिन रेस्क्यू की जो एक इंसानी जानों को बचाने की एक जिम्मेदारी है जनाब स्पीकर, जितनी उसके ऊपर, और ये आज एक वाकया नहीं हुआ, जब मैंने 2022 में भी जनाब स्पीकर दरियाए सवात के ऊपर एग्जैक्टली इसी मुकाम के ऊपर ऐसे ही वाकयात हो चुके हैं। लेकिन बजाय इसके कि उसके ऊपर कोई नदामत के लिए भी तैयार नहीं है, आज भी कोई नदामत के लिए भी तैयार नहीं है। अपोजिशन लीडर साहब से मीडिया ने पूछा अभी थोड़ी देर पहले, उनके पास मुजम्मत करने के लिए भी लफ्ज नहीं है। वो अली अमीन गंडापुर से सवाल पूछने के काबिल नहीं है, और आपको अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली कहते हैं। सर ये जो पंजाब की एक ही खानदान के बच्चे, औरतों समेत जो 10 अफराद शहीद हुए हैं, 3 का अभी तक कोई पता नहीं है। जनाब स्पीकर वो 2 घंटे एक टीले पे खड़े रहे और वो टीले से आहिस्ता आहिस्ता रेत सरक रही थी,
और एक मौका ऐसा आया जब तमाम रेत सरक गई और सब के सब जो है पानी में चले गए। जनाब स्पीकर, उन्होंने अपनी मौत को 2 घंटे एक्सपीरियंस होते देखा है। एक बाप ने बच्ची को यहां शोल्डर पे उठाया हुआ था कि मैं बच्ची बचा लूंगा, ना बाप बचा ना बच्ची बची। जनाब स्पीकर, इतनी बेइज्जती। और कल वजीर खैबर पख्तूनख्वा कहां थे? अडयाला जेल के इर्द गिर्द। सर, इनको अडयाला जेल की वार्डनी दे दें। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का कसूर नहीं है कि इन जैसे नालायक और करप्ट लोग जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत करते हैं। और आज सवात के लोग खुद सवाल कर रहे हैं, जनाब खैबर पख्तूनख्वा के लोग खुद सवाल कर रहे हैं। उन्होंने जुलूस निकाले हैं कि कहां थी रेस्क्यू 1122। आप अपने टाइगर भर्ती करके रेस्क्यू 1122 में जिनको तैरना नहीं आता, जब वो आ भी गए, लोगों ने कहा कि जी रेस्क्यू की वो शुरू करें। उन्होंने कहा मैं तो तैरना ही नहीं आता, हमें तो पता ही नहीं। इतनी शेयर नेग्लिजेंस। और पीडीएमए जो है उनकी अपनी भी, और एनडीएमए नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी, कुदरती आफात चूंकि बहुत आती हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, इनको बड़ी तादाद में इक्विपमेंट दिया गया। जनाब स्पीकर, बड़ी तादाद में इनके पास इक्विपमेंट मौजूद था। वो इक्विपमेंट आपको कहां नजर आएगा? वो आपको नजर आएगा खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला क्या जो है वो जुलूस में गुजरते हुए वो वफाक पे चढ़ाई के लिए वहां क्रेनें जा सकती हैं, वहां पर रेस्क्यू 1122 का हमला हो सकता है, तो दरियाए सवात के किनारे पे क्यों नहीं हो सकता था? उनकी आहें सुनी नहीं जा पा रही जनाब स्पीकर, जिनके घर के बाल बच्चे समेत सारी फैमिली डूब गई है, उनकी आहें नहीं सुनी जा रही। और इसमें कतई तौर पर यकीन मानिए सियासत का अमल दखल नहीं है, लेकिन सवाल है इन 10 लोगों की जो बेगुनाह जो मौत है, बेवक्त मौत है, जिसके अंदर बच्चे भी शामिल हैं। जनाब स्पीकर, उसका जवाब तो हम लेंगे।